देखिए, चलिए आपको देखिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग। यस, कॉपी में हेडिंग दीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए हर चैप्टर 10 मार्क्स का आपका सिलेबस में। कॉपी में हेडिंग दीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग। सेमेस्टर 2 बीकॉम कॉस्टिंग का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए स्टार्ट करें। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन द प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे हम लोग खर्चा निकालते हैं। कौन सा इंडस्ट्री में? प्रोसेस इंडस्ट्री। अब ये प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है? प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे स्टेज बाय स्टेज काम होता है। जहाँ पे भी स्टेज बाय स्टेज काम होता है ना, उसको प्रोसेस इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब एक बार में सामान नहीं बनेगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम होगा, पार्ट पार्ट में सामान बनेगा, उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस इंडस्ट्री। अब प्रोसेस इंडस्ट्री में जब कॉस्टिंग का टेक्निक है उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं बताइए? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है बताइए? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में जब हम लोग खर्चा निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग स्टेज का खर्चा निकालना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रोसेस कॉस्टिंग। लिखिए पॉइंट नंबर 1। प्रोसेस कॉस्टिंग is the method of calculating the cost of different stages. The cost of देखिए क्या थे बताइए? हाँ, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। समझिए, अलग अलग स्टेज का खर्चा निकालना आप इसमें सीखोगे। प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। फॉर्मेट अगर आप बना लिए तो चैप्टर भी कंप्लीट आएगा। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स देखिए, रेडी? चलिए कॉपी में कैमरा में रहो, देखिए तो चलिए हेडिंग दीजिए प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट आपको बनाने के लिए 2-3 अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। समझिए, आपको बोलेगा तो कभी बोलेगा प्रोसेस अकाउंट बनाओ, कभी बोलेगा आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। तो 2-3 अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलेगा बस। तो बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है। सब चैप्टर ही ईजी, लेकिन चैप्टर ज़्यादा है। देखिए अच्छा देखिए हो गया। देखिए तो प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करेगा? बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपको बोलेगा प्रोसेस अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए, मतलब अकाउंट बनाने के लिए आपको देगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में। तो पूरा सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग का सिलेबस ईजी है, लेकिन चैप्टर ज़्यादा है। बस अब हर चैप्टर 10 मार्क्स। हर चैप्टर कितना मार्क्स बाबू? 10 मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चैप्टर कितना मार्क्स बताइए? 10 मार्क्स। अब आइए प्रोसेस अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस अकाउंट, कोई भी अकाउंट जैसे बचपन में बनाते थे वैसे इसका फॉर्मेट होगा। अब लेकिन फॉर्मेट को ध्यान से समझिए। अगर फॉर्मेट नहीं समझेंगे ना तो सम्स नहीं बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले होगा यूनिट्स, फिर होगा रेट,
फिर क्या होगा बाबू, अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा डेबिट। फिर सेम केस इधर भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या होगा बताइए, यूनिट रेट और अमाउंट। इसका मतलब क्या होगा बोलिए, क्वांटिटी यूनिट वाला कॉलम में लिखेंगे, रेट रेट वाला कॉलम में लिखेंगे, और अमाउंट कैसे निकलेगा बताइए, क्वांटिटी इनटू रेट। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक बार खाली फॉर्मेट समझना है। आज का क्लास अगर आप समझ गए उसके बाद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ क्या, खाली सम्स बनाना रहेगा बस। देखिए अच्छा, सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला आइटम जो लिखिएगा वो लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक जी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक का रेट, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट। चलिए उसके बाद ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कोई प्रोसेस से अगर ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अब सपोज प्रोसेस बी से प्रोसेस ए में ट्रांसफ़र हुआ, तो कोई प्रोसेस से अगर ट्रांसफ़र होगा, मतलब आपका पास अगर आ रहा है मटेरियल, इस प्रोसेस में अगर मटेरियल आ रहा है, इधर लिखिएगा, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, मतलब कहीं से अगर आ रहा है तो इस तरफ लिखिएगा। उसके बाद अगर मटेरियल का खर्चा है तो टू मटेरियल, वेजेस है तो टू वेजेस, बात तो समझिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, फॉर्मेट खाली समझिए, ओवरहेड है तो टू ओवरहेड, OSD मतलब ओवरहेड, ओवरहेड लिख दीजिएगा। देखिए पूरा लिख दिया राहुल के लिए, नहीं राहुल समझ आता था, 2HD, तो राहुल नहीं समझ आएगा OSD का मतलब, टू ओवरहेड। उसके बाद अब देखिए, अगर कोई नॉर्मल लॉस होगा, अब आपको पता होगा दो तरह का लॉस होता है, एक तो नॉर्मल लॉस और एक तो क्या बाबू, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब वो होता है जो एक्सपेक्टेड टू अराइज बाय द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारा सामान का नेचर ही ऐसा है कि उसमें लॉस होगा ही, उसको कौन सा लॉस बोलते बताइए, नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस बोलिए, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस वो होता है जो होगा ही होगा, होगा ही होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में रह देगा, अब ये फॉर्मेट है, इसका मतलब ये तो नहीं है सब चीज़ सम्स में रहेगा ही, जो चीज़ रहेगा लिखेंगे, जो चीज़ नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। देख रहे एकदम कड़कड़ा के भारी सोने वाला है, नहीं पानी आएगा अंदर मेरे घर में। उसके बाद अच्छा, इसके बाद इस प्रोसेस से सामान बना के आप किसी और प्रोसेस में ट्रांसफ़र करोगे, इस प्रोसेस से बना के किसी और प्रोसेस में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा, बाय ट्रांसफर्ड टू। हम टू, देखो टू मतलब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिस जो प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो उससे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब फ्रॉम मतलब उसमें हो रहा है, तो फ्रॉम मतलब वहाँ से, टू मतलब यहाँ से, ओके। अब देखिए, बाय फिनिश्ड, बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक, क्वेश्चन में रहेगा ऐसा लिखा हुआ, आपको खाली बैठाना है। और उसके बाद देखिए ये पूरा आइटम का पोस्टिंग कर दीजिएगा। पोस्टिंग करने के बाद अब बैलेंसिंग, देखिए बैलेंसिंग अभी तो हम आपको फॉर्मेट में बता रहे हैं, बट फॉर्मेट में बताने से नहीं होगा, जब सम्स बनाएंगे तो आप बेटर समझ पाइएगा बैलेंसिंग कैसे हो रहा है। अभी आप ओरली समझ लीजिए कि बैलेंसिंग कैसे होगा। जैसे होता है, हाँ समझिए, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को मैच करेंगे, तो इस तरफ देखिए, अगर वो वाला साइड बड़ा होगा, ध्यान सुनिएगा, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, और क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो उसको क्या बोलिएगा, एबनॉर्मल गेन। उस साइड बड़ा होगा तो इसको क्या बोलिएगा, एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो उसको क्या बोलिएगा, एबनॉर्मल गेन, और अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलिएगा, एबनॉर्मल लॉस। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, कॉपी करिए। ये नॉर्मल अकाउंट्स देना है, इसलिए नॉर्मल अकाउंट्स की तरह नहीं, थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मेट है। अकाउंट्स तो एक कॉस्टिंग का अकाउंट है ये। देखिए अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मेट, ये एक चीज़ का फॉर्मेट हो गया। तो ये कौन सा अकाउंट था माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस अकाउंट। अब आइए, अगर आपको बोलेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कैमरा मेरा देखिए तो बाबू,
सेम, कितना यूनिट होगा में बताइए, यूनिट, रेट और क्या बाबू, अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा बोलिए, पर्टिकुलर्स। किसमें क्या लिखना है खाली वो सीखना आप। इधर क्या होगा, डेबिट, इधर पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और क्या बाबू, अमाउंट, क्रेडिट। देखिए अच्छा, अब इसका फॉर्मेट में देखिए, इसमें क्या है, अगर कुछ बेचोगे, कुछ कमाई होगा तो इधर लिख दोगे स्क्रैप रियलाइज्ड। जैसे प्रोसेस में सामान बना रहे कुछ सामान बच गया, रद्दी का हो में कुछ बेकार सामान है, एक तो सामान बनते बनते बहुत सारा स्क्रैप भी तो बच जाता है। तो स्क्रैप को अगर बेचिएगा उससे कुछ पैसा आएगा तो बाई स्क्रैप रियलाइज्ड, बाई स्क्रैप क्या बाबू, रियलाइज्ड। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब इन्फॉर्मेशन, आपसे यूज़ कैसे करना है वो तो सम्स बनाएंगे तभी समझ आएगा आपको। अभी बस फॉर्मेटिंग समझ लीजिए। यहाँ पर 2 प्रोसेस अकाउंट, कौन सा प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस हुआ वो लिख दीजिएगा, हो गया, बस खत्म हो गया, यही फॉर्मेट। बाई कॉस्टिंग पीएल, और जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे बाई कॉस्टिंग पीएल। पीएल होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। और इसे जब बनाएंगे ना तो बेटर समझ पाएगा कि क्या स्क्रैप रियलाइज क्या है, प्रोसेस क्या उतारी, हो गया फॉर्मेट उतारी। खाली अब याद करके आना कि कौन सा आइटम कौन सा फॉर्मेट में कैसे जाएगा। ना उसका इम्पैक्ट नहीं है, ऐसे भी वैल्यू बड़ा करने से आंसर 80,000 ही आएगा। 80,000 में से मुझसे टैक्स जो मालिक पे किया 5,000 माइनस कर देंगे, आंसर 75,000 आएगा। जो आ गया उसको प्रोसेस करके वही वाला इधर चिपकाएंगे। हाँ, उसमें अगर लॉस आएगा तो, हाँ लॉस आएगा तभी ना नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखिएगा, प्रॉफिट आया तो इसमें नहीं लिखिएगा। हो जाए तो बताइएगा। अब नॉर्मल गेन अकाउंट सबका अलग अलग फॉर्मेट है। हो गया, देखिए अब देखिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट उसका उल्टा कर देंगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या क्या था देखिए, तो जैसे यहाँ पे 2 प्रोसेस था, एबनॉर्मल लॉस का उल्टा ना एबनॉर्मल गेन होता है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस से आपका एबनॉर्मल गेन हुआ वो लिख दीजिएगा। बाय प्रोसेस का अमाउंट, क्वांटिटी, रेट वेट सब दिया रहेगा। इसको एडजस्ट करते हैं नॉर्मल लॉस के साथ, याद रखिए इसमें स्क्रैप रियलाइज़ नहीं होता है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के साथ नॉर्मल लॉस को हम लोग एडजस्ट करते हैं, नॉर्मल लॉस एडजस्टेड, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट एंड
लॉस। कॉपी करिए फॉर्मेट। क्या चीज़ धीरे बोलिए, देखिए बताइए। अब नॉर्मल लॉस का उल्टा कर दिया, देखिए खाली उसमें स्क्रैप रियलाइज था, इसमें नॉर्मल लॉस एडजस्टेड है। देखिए बात नहीं बाबू, सुबह इतना सुस्त मौसम है, बात मत करिए। नॉट पॉसिबल, अभी फॉर्म ही नहीं निकला है बाबू। सप्ली मतलब सप्ली, उतना सोच के फ़ायदा नहीं है, बेकार दिमाग लगा रहे हो। प्ले स्टोर में जाइए, जीकेजी ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, ठीक है बाबू। वहाँ पर आपको हम लोग ऐप में ऐड कर देंगे, ठीक है। और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑल कंटेंट में सारा वीडियोस मिलेगा 10 मिनट बाद, ठीक है। फिर हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद पहले टेलीग्राम में ऐड होइएगा। टेलीग्राम में रोड मैप दिया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है। उसके बाद फिर व्हाट्सअप में आपको ऐड करेंगे और फिर आपको कोचिंग वाला ऐप में ऐड करेंगे। वीडियो देखने के लिए कोचिंग वाला ऐप देखिएगा, नोट्स के लिए टेलीग्राम देखिएगा। और वहीं पे टेलीग्राम में रोड मैप दिया हुआ कि हाउ विल यू प्रोसीड टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 1 मंथ। समझो बाबू। सोशल मार्केटिंग आंसर होगा, सोशल मार्केटिंग 5 का आंसर बी होगा। ওইটা মাইনাস হয়ে যাবে, সানডে ডেটা থেকেও মাইনাস হয়ে যাবে, লোন থেকেও মাইনাস হয়ে যাবে, বুঝেছো बाबू। अपना नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख के भेजिए, ऐप में रजिस्टर करके हमको डेटा भेजिए, ठीक है। अपना नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट हमको लिख के दीजिए। कौन सा बाबू? कॉस्टिंग पी है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ले सकते हो। 4th सेम का फीस है 2000 रुपया ऑल सब्जेक्ट का। ओके काजल, ठीक है, आप डाउनलोड करिए ऐप। उठा लिया बाबू। तो देखिए अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट, नॉर्मल अब एक तो कौन सा अकाउंट दिखेगा? नॉर्मल लॉस का अकाउंट। किसका अकाउंट बताइए? नॉर्मल। और भी इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ सकता है तो बनेगा, लेकिन नॉर्मली इतना फॉर्मेट से आपका काम हो जाएगा। यह इजी, बस खाली फॉर्मेट में कहाँ पे क्या बैठाना है वो अच्छे से आना चाहिए, वो बनाते बनाते आप सीख जाएंगे। तो उतना चाप नहीं है फॉर्मेट में। देखिए अगला है माय डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल लॉस। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है बाबू? देखिए सेम पॉइंट क्या बाबू? यूनिट्स, रेट और क्या बोलिए? अमाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। देखिए यूनिट्स, रेट और क्या बाबू? अमाउंट। देखिए नॉर्मल लॉस में जो प्रोसेस से हुआ टू प्रोसेस अकाउंट,
जिस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस उसका नाम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद स्क्रैप रियलाइज्ड, स्क्रैप क्या बाबू, रियलाइज्ड। हाँ, और उसके बाद एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। अब ये एक्चुअली कैसे क्या हो रहा है ना, ये आप तभी समझ पाएंगे जब समझ बनेगा। अभी खाली आप ये समझ लीजिए कहाँ पर क्या लिखते हैं बस, और कुछ दिमाग लाना, खत्म हो गया तारीख। क्या चीज़, प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हुआ है नॉर्मल लॉस वो वाला प्रोसेस का नाम लिख दीजिएगा। नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, उतारिए। स्क्रैप रियलाइज्ड क्या बोले, इसका मतलब जो सामान, जैसे सामान बना रहे हैं, बनाते बनाते बहुत सारा सामान बच जाता है, या आप वो सामान बेकार है। मतलब जैसे हम बना रहे चेयर, चेयर आप देखोगे चेयर बनाते बनाते लकड़ी का जो लोग काम करते हैं, अब देखिए थोड़ा बहुत लकड़ी बच जाता है, वो तो स्क्रैप हो गया। वो लकड़ी हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन लकड़ी वाला लोग बेच के जाए कुछ पैसा कमा लेते हैं, बस वो हमारे आपके लिए स्क्रैप होगी। ओके ओके, भाई इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है, एडजस्टमेंट नहीं है क्या, इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है, इसका एडजस्टमेंट भेजिए ना, तब ना भेजेंगे। जिसका एनपीवी बड़ा होगा वही प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेम 2 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा बाबू, जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक। हाँ हो गया बाबू। अब देखिए देखिए मिटा दे रहे। अब आइए फिनिश स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट जिसको बोलते हैं, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अगर ये अकाउंट बनाने बोलेगा तो इसका फॉर्मेट में क्या क्या आएगा देखिए, बस यही फॉर्मेट आपको बताना है, जिसके कैलकुलेशन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, बस हो गया। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस खाली थोड़ा ध्यान से देखना है। चैप्टर ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर क्या होगा बताइए, यूनिट्स, यहाँ पर रेट, यहाँ पर क्या होगा वो अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, क्रेडिट, इधर क्या बाबू डेबिट। चलिए आइए, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या लिखते हो बताओ, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग क्या बाबू स्टॉक। उसके बाद लिखिएगा प्रोसेस से जो ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगा तभी ना फिनिश गुड्स बनेगा जी। उसके बाद अगर कुछ बेचोगे तो लिखोगे बाय सेल्स, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस खत्म हो गया। जो आएगा बैलेंस तो क्या लिखोगे, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग
फिगर उतारिए। मैं कौन सा आइटम किधर लिखेंगे वही आपको सिखाया आज, बस और कुछ नहीं सिखाया। अब इसके आधार पर ही सम्स बनेगा। एक एक करके क्वेश्चन भेजिएगा तब ना बाबू, एक साथ में कैसे बताएंगे बताइए, क्लास करा रहे ना, एक एक करके भेजिए। द टू कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। कहाँ कॉलेज? हाँ नहीं नहीं जाना होगा। फ्राइडे से इंटरनल है। इंटरनल में छाप का है। हाँ ऐसे भी इंटरनल में चेक होता नहीं है। हाँ हो गया। इतना फॉर्मेट को रीडिंग मार लीजिएगा, कौन सा आइटम किस फॉर्मेट में कहाँ पे लिखेंगे, बस खाली वही ये वाली रीडिंग मार के आइएगा। इसका यूज़ जब करेंगे तो आप बेटर समझ पाइएगा। बस हो गया, इतना फॉर्मेट से काफ़ी है। अब अगर सम्स के साथ ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे। बस एक सम्स में आपको 2-3 बनाने के लिए देगा, ईजी है तो एक बार 2 बार बनाइएगा ना, याद हो जाएगा। बस एक बार 2 बार बनाओगे फॉर्मेट याद हो जाएगा। बस खाली 1-2 सम्स करने पर देरी है।